सावन का महीना था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें धरती को शीतलता दे रही थीं। हर ओर हरियाली, हर ओर ताजगी, और इसी शांति में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। हर सुबह बुद्ध गांव के चौराहे पर बैठते और उनके शब्द जैसे किसी निर्मल झरने की तरह लोगों के मन को शांत कर देते। लोग अपनी रोजमर्रा की चिंता भूलकर बुद्ध के पास आते, क्योंकि उनकी वाणी में उपचार था, शांति थी और जीवन का मार्ग था। लेकिन हर जगमगाती रोशनी की तरह ये शांति भी एक छाया को जन्म दे रही थी। सुबंधु का प्रवेश, अहंकार की आग। गांव में एक व्यक्ति था, सुबंधु। पैसा था, सत्ता थी, और उसके साथ आया अहंकार भी। बाहर से प्रभावशाली, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसका गुस्सा उसकी पहचान बन चुका था, और उसी गुस्से ने उसके रिश्ते, उसका परिवार, सब कुछ उससे छीन लिया था। जब उसने सुना कि पूरे गांव में बुद्ध की चर्चा है, लोग अपना समय छोड़कर बुद्ध का उपदेश सुनने आते हैं, तो उसका अहंकार बिफर उठा। उसने कहा, ये तथागत कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? आज मैं इनका नाटक खत्म कर दूंगा। उसने सोचा, अपमान करके वह बुद्ध को हिला देगा। चौराहे पर तूफान। अगली सुबह चौराहा लोगों से भरा था। बुद्ध शांत स्वरों में कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। ये सुनते ही सुबंधु की मुट्ठियां बंध गईं। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और चिल्लाया, तथागत, आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? आपकी बातें सिर्फ मिठास हैं, दिखावा है। पूरी भीड़ सहम गई। शिष्य क्रोधित हो उठे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, मानो हवा भी उन्हें हिला नहीं सकती। सुबंधु ने जहर उगलना जारी रखा, अभद्र शब्द, अपमान, कटुता। लेकिन बुद्ध की शांति पर्वत जैसी अडिग थी। बुद्ध का एक प्रश्न जिसने कहानी बदल दी। जब सुबंधु अपनी बातों से थक गया तो बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, यदि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं, क्या तुम उत्तर दोगे? सुबंधु हंसते हुए बोला, पूछो, देखता हूं तुम्हारे पास क्या उत्तर है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उपहार लेने से इनकार कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? सुबंधु बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही, तुम मुझे क्रोध, अपशब्द और अपमान का उपहार दे रहे हो, लेकिन मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये सब तुम्हारे पास ही रहेगा। पूरा चौराहा स्तब्ध था। पवन थम गई, आवाजें रुक गईं, और सुबंधु पहली बार मौन हो गया। सुबंधु का भीतर का तूफान। भीड़ से दूर जाकर सुबंधु बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का बोझ वही था जो उसने खुद अपने भीतर भरा था। गुस्सा, अहंकार, कटुता। उसके अपने शब्द उसी को जलाते थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। अहंकार टूट रहा था और उससे एक नई आत्मा जन्म ले रही थी। सुबंधु की वापसी, माफी और परिवर्तन। कुछ देर बाद वह वापस बुद्ध के पास गया। सिर झुकाकर बोला, भगवान, मुझे खुद पर घृणा होती है, क्या मैं बदल सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, सुबंधु, अंधकार से भागकर नहीं, उसका सामना करके ही प्रकाश मिलता है। जब तुम अपने भीतर की छाया को देख लोगे, वह मिटने लगेगी। ये शब्द सुबंधु के हृदय में उतरे। वह रोज बदलने लगा। गुस्सा कम, करुणा ज्यादा, नफरत कम, समझ ज्यादा। गांव का संकट और सुबंधु की असली परीक्षा। एक दिन भारी बारिश ने गांव की फसलों को नष्ट कर दिया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर और गुस्से में एक दूसरे को दोष देने लगे। तभी सुबंधु आगे बढ़ा और बोला, हम सब दुख में हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ ना दें, तो हम कभी इस संकट से नहीं निकल पाएंगे। लोग सुनने लगे, फिर सब एकजुट हुए, और सुबंधु ने पहली बार दिखाया कि आंतरिक शांति कैसे बाहरी दुनिया बदल देती है। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, सुबंधु, तुमने अपने भीतर प्रकाश खोज लिया है। याद रखना, दूसरों को बदलने से पहले खुद का मन बदलना सबसे बड़ी जीत है। सुबंधु की आंखों में शांति थी। वह समझ चुका था, असली युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुबंधु की नहीं है। हम सबके भीतर ऐसा ही एक सुबंधु रहता है, जो गुस्सा करता है, जो अहंकार में जलता है, जो दूसरों को दोष देता है। लेकिन बुद्ध बताते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर से जन्म लेती है। अगर यह ज्ञान आपको छू गया, तो ज्ञान सागर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके भीतर की रोशनी जगाने के लिए हर हफ्ते ऐसी प्रेरणादायक कथाएं लाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में लिखें, आपके भीतर का कौन सा अंधकार है जिसका सामना आप आज से करना चाहते हैं। धन्यवाद। ज्ञान सागर, जहां कहानियां नहीं, जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलता है।